जल्दी तैयार कीजिए, बस निकल जाएगी। बस 2 मिनट, तुम देखना अंबिका दीदी तैयार हुई कि नहीं। अंबिका दी, अंबिका दी, आप तैयार हो ना? दीदी, हाँ आप जवाब क्यों दे रहे हो? वो मैं बस तैयार हूँ, आ ही रही थी। माँ आपको कब से बुला रही है, जल्दी कीजिए। अंबिका, हाँ माँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मैं बस आ ही रही थी। ये लो तुम्हारा टिफिन। अंबिका, बेटी की जुबान पर भले ही ताला लगा हो, मगर बेटी की आंखें माँ को कभी धोखा नहीं दे सकती। तुम यही सोच रही हो ना कि मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ऑपरेशन का बंदोबस्त हो चुका है, परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी मामूली सी नौकरी से तुम मेरा इलाज कैसे करोगी। देखो बेटा, अपने कंधों पे इतना बोझ मत लो, किसी ना किसी दिन तो हमें सभी को तो जाना ही है ना। बस माँ, अपनी जबान से मनहूस बात आप कभी मत निकालना, नहीं तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। चल पगली, भगवान करे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। हाँ। अच्छा चलो, अब जल्दी से बाहर आ जाना, नहीं तो तुम्हारी बस निकल जाएगी। हाँ जल्दी आना। अगर अपनी माँ की जान बचाने के लिए मुझे किसी और की भी जान लेनी पड़े ना, तो भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगी। कब तक अपनी गुड़िया से खेलती रहोगी? नहीं, अभी मेरे को अपनी गुड़िया से बहुत सारी बातें करनी है। गुड़िया बातें नहीं करती? तुम दोनों से नहीं करती, सिर्फ मुझसे करती है। झूठ। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अंबिका दीदी, पता है ये लोग मुझे चिढ़ा रहे थे। क्यों परेशान कर रहे हो मेरी किट्टू को? दीदी किट्टू झूठ बोल रही है, बोल रही थी कि उसकी डॉली उससे बात कर रही है। और हमें तो स्कूल में ये पढ़ा है कि गुड़िया निर्जीव होती है, तो वो बात कैसे कर सकती है? कर सकती है, जुबान से नहीं लेकिन दिल से कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही किट्टू भी उसकी बातें दिल से सुनती है ना किट्टू? हाँ दीदी। चलो अब आप सब खेलो, आपकी अंबिका दी को न्यू ईयर की पार्टी की खूब सारी तैयारी करनी है। अरे अंबिका, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पे? कुछ नहीं, बस वो आते टाइम एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। और बताइए पार्टी की योजना कैसी चल रही है? कैसी योजना? तुम चाहती हो कि हम सब बच्चों के लिए तोहफे लेकर आएं, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के लिए नहीं है हमारे पास, वरना बजट में गड़बड़ हो जाएगी। अरे सर आ गए। ये लो आ गए धनंजय सर। अब वही फैसला करेंगे कि पार्टी दिल खोल के होगी या कंजूसी के साथ। अरे बच्चू कैसे हो तुम लोग? ढेर सारे खिलौने, ढेर सारी मिठाइयाँ और ढेर सारी किताबें भी। रंजन, ये सारे गिफ्ट्स इन बच्चों को दे दो। चलो बच्चों, अपने अपने गिफ्ट ले लो। चलो चलो चलो। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए। सब पैसे की बर्बादी है बस। चुप करो अश्विन, पापा ने सुन लिया ना तो अभी के अभी तुम्हारी यहाँ क्लास लगा देंगे। चलो ठीक है, चलो अभी। अश्विन, और दादू के सारे बच्चे कैसे हैं? सब अच्छे हैं। और सुनाओ, पार्टी की तैयारी हो गई? सर वो दरअसल क्यों, क्या हुआ? वो पैसों की तंगी की वजह से हम सोच रहे हैं कि पार्टी कैंसिल कर दें। खबरदार ऐसा ख्याल भी दिमाग में लाया तो गौरानी, मोहित और सिल्विया के साथ जरा देखना तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, और उतने पैसे उनको दे देना। पापा, पापा आप ठीक तो है? पापा आपको लगी तो रही ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चंदन, ये तूने क्या किया? माफ कर दीजिए साहब, गलती से गिर गया। तेरी गलती से कितना बड़ा हादसा हो सकता था पता है तुझे? नीचे उतर तू। भैया जाने दो ना, गलती होगी बेचारे से। तू बीच में मत आना नवीन। माफ कर दीजिए साहब।
अश्विन से रहने दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है, समझा? सर प्लीज, अब आप ओवर एक्ट कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। नवी नहीं हूँ मैं, समझी? कमाल है भैया, अब इस सब के बीच में मैं कहाँ से आ गया? सब कुछ जानता हूँ मैं, सब देख रहा हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे, अंधा नहीं हूँ मैं। अश्विन बस करो तमाशा, खुशी के मौके पर जहर मत घोलो। आप तो मुझे ही कहोगे ना, नवीन की तरह लाडला नहीं हूँ ना मैं आपका। ओहो, कब जाएगा इसका बचपना? पापा, आप प्लीज भैया की बात का बुरा मत मानिए, मैं जानता हूँ आपसे बहुत प्यार करते हैं। लीजिए पापा, ले आई मैं इन्हें। जितनी जल्दी इन्हें गुस्सा आता है ना, उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। अरे चलो चलो, अपने अपने काम पे लग जाओ। अरे पार्टी को कुछ ही घंटे बचे अभी। गौरानी, कुछ पैसे अंबिका को दे देना, आज के पार्टी की खरीदारी के लिए, ठीक है? जी मैं अभी दे देती हूँ। ये लो अंबिका। थैंक यू। परम, तू भी जा साथ में। ठीक है साहब, चलिए मैडम। चलो चलो जल्दी। अंबिका दीदी, मुझे भी आपके साथ चलना है। अच्छा, आपको भी चलना है? चलो। अंबिका दीदी, हम लोग वो हवा में उड़ने वाले गुब्बारे भी खरीदेंगे। हाँ किट्टू, और जैसे ही रात के 12 बजेंगे ना, हम सारे गुब्बारों को हवा में उड़ा देंगे, नए साल का स्वागत करने के लिए। क्यों अंबिका दीदी, पुराने साल का क्यों नहीं? क्योंकि पुराने साल को हम अलविदा कहते हैं। अलविदा मतलब? अलविदा मतलब टाटा बाय बाय। अब बोलो, अलविदा मतलब? टाटा बाय बाय। वेरी गुड। इसी वक्त एक फोन आना था, अब यहाँ पर उठाऊं कैसे? हेलो, क्या अभी? अरे यार, अच्छा ठीक है। अरे रंजन सुन, आगे चलकर गाड़ी जरा साइड में रोकना तो। क्यों? थोड़ा काम है अंबिका जी। इस वक्त? ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 2 मिनट। अच्छा ठीक है, जल्दी करना। हाँ भैया, अभी तक नहीं आया है परम। 2 मिनट कह के गया था, काफी टाइम हो गया है, जाके देखो ना। पता नहीं मैडम कहाँ चला गया, सब्र रखिए, आता ही होगा। ये किसी काम के नहीं है, मुझे खुद ही जाके देखना पड़ेगा। किट्टू, तुम अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ अरे अंबिका मैडम, मैडम आप मेरी अंबिका दीदी को उठाओ ना। कितनी क्यूट बच्ची है। बेटा, आप अकेले क्यों घूम रहे हो? अपने मम्मी पापा के पास जाओ। हाँ? कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? क्या किया तुमने अर्जुन? मुझे पता ही नहीं चला, बच्ची कब गाड़ी के सामने आ गई। आप ठीक हो ना? दिखाओ। थैंक गॉड ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। चिल कर अर्जुन, हादसा था, तेरी गलती नहीं भाई। आप लोग वही है ना, बॉक्स क्रिकेट लीग वाले? अब जी हाँ, प्लीज यहाँ भीड़ इकट्ठी मत कीजिए, वरना बच्ची डर जाएगी। हाँ लेकिन गाड़ी थोड़ा संभल के चलाया करिए ना, वरना उससे कुछ हो जाता तो। सॉरी गाइस, अगली बार ध्यान रखेंगे। प्लीज, थैंक यू। बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं है। तो फिर आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं अपनी दीदी के साथ आई थी। तो आपकी दीदी कहाँ है? वो उठ नहीं रही। उठ नहीं रही है? क्या हुआ उन्हें? कहाँ है वो? अच्छा, एक बात बताना, आपको पता है कि आपकी दीदी यहाँ पर कहाँ है? रो रही है अंबिका दीदी। खून? किशोर, शी इज डेड। उसकी नब्ज नहीं चल रही है। ये तो मर्डर केस लगता है यार अर्जुन। शायद। क्या करेंगे हम? तुम एक काम करो, तुम सुयश को बोलो किट्टू को ऊपर लेकर जाए, मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। ओके? चाकू का वार है, बस एक ही बार और
ये लड़की इस गोडाउन में कर क्या रही थी, वो भी उस छोटी बच्ची के साथ? वो भी पता चल जाएगा। लगता है ये कोई प्लान करके मर्डर नहीं हुआ है, क्योंकि प्लान करके मर्डर करते तो शायद किसी सुनसान जगह में ले जाके इसे मारते। ये तो चालू गोदाम है, आटे चावल की बोरियां रखी हुई हैं सब। सर अगर प्लानिंग के साथ खून नहीं किया है तो यहाँ पे सबूत जरूर मिलेंगे, है ना? ये देखो, ये जूते का निशान है, शायद खूनी का ही होगा। और देखो आसपास क्या क्या मिलता है। जयवंती, बैग चेक करो इसका। यस सर। ईश्वर, जब आप लोग यहाँ गोदाम में आए, किसी और को देखा यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पर कोई नहीं था। किसी को बाहर भागते हुए देखा हो? नहीं। सर, इसके बैग से ये ड्रग्स और गन मिली। गन? तो लड़की भी मुजरिम थी? सर, शायद इसे अंदाजा था कि इसकी जान को खतरा है, इसीलिए इसने अपने पास गन रखी हुई है। लेकिन गन चलाने का मौका ही नहीं मिला। क्या हो गया है समाज को? ये लड़की यहाँ ड्रग डील करने आई थी और अपने साथ उस मासूम सी बच्ची को भी लेकर आ। अच्छा, वो बच्ची ने इसका नाम अंबिका बताया था ना? जी सर। सर, आईडी पे भी यही नाम, अंबिका। सर। हाँ रेडी। ये जला हुआ कागज का टुकड़ा मिला है, किसी अखबार का टुकड़ा लग रहा है। लगता है हाल में ही जलाया गया है। सर, लगता है कोई खास चीज थी इस अखबार में, वरना कोई क्यों जलाएगा इसे? खास चीज क्या है वो भी पता चल जाएगी। आयो, गाड़ी में जाओ, इक्विपमेंट लेके आओ और संभाल के कागज उठाओ, फॉरेंसिक भिजवा दो। चलो बच्ची से मिलते हैं जरा। जी सर। आप चॉकलेट खाओगे? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे दीदी के पास जाना है। दीदी क्यों नहीं आई? बेटा, दीदी ने कहा है वो बाद में मिलेगी आपसे। बाद में? मैं क्या करूंगी? आप हमारे साथ चलोगे, हम आपको बहुत अच्छी जगह लेके जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे दीदी के पास जाना है। बेटा, ऐसे नहीं करते, जिद नहीं करते, ओके? ये अंकल बहुत अच्छे, ये आपका बहुत ख्याल रखेंगे। जयवंती। जी सर। इसको जरा गाड़ी में लेके जाओ। जी। आपको बहुत सारी चॉकलेट मिलेगी। आओ किट्टू। और आइसक्रीम भी। बाय बोलो। बाय। उम्मीद है आप लोग ये केस जल्दी सुलझा लेंगे और आज जो कुछ भी हुआ उसका असर इस बच्ची के सुनहरे भविष्य पर कभी ना पड़े। आप फिक्र मत कीजिए, किट्टू अब हमारी जिम्मेदारी है। जब तक उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम नहीं हो जाता वो हमारे पास रहेगी। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा किया है आपने। भगवान के भी क्या क्या तरीके होते हैं लोगों को जोड़ने के। अगर ये बच्ची हमारी गाड़ी के आगे नहीं आती तो शायद हम इसकी मदद कभी नहीं कर पाते। वो तो है। खैर, आप लोग को जाना होगा ना, आपका मैच है। वो अहमदाबाद एक्सप्रेस और दिल्ली ड्रैगन्स के बीच में सेमीफाइनल है। वाह, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। टेस्टी है ना? अरे वाह, किट्टू की और जयवंती की तो अच्छी दोस्ती हो गई। अरे तुमने किट्टू के साथ वो गेम खेला कि नहीं? कौन सा गेम? अरे वो सवाल जवाब वाला गेम। ठीक है। अच्छा बताओ, पहला सवाल, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। पिंक? अरे वाह। और फेवरेट फ्रूट कौन सा है? अंगूर। अंगूर। और आज सुबह ब्रेकफास्ट में आपने अंगूर खाया था? नहीं, सैंडविच। सैंडविच। ये देखो, सब जीतती जा रही हो तुम, गेम जीतती जा रही हो। अच्छा, एक सवाल और बताओ, आप और अंबिका दीदी कहाँ जा रहे थे? हम सब बाहर गए थे। कहाँ बाहर बेटा? किसके साथ? मैं, अंबिका दीदी और रंजन अंकल और परम अंकल। और
फिर मैं अंबिका दीदी को ढूंढते हुए बड़ी जगह पर आई, फिर देखा दीदी वहाँ पर सोई हुई है। कोई बात नहीं बेटा, हम अंकल को बुला के बहुत जोर से डांटेंगे, हैं? बेटा आप कहाँ रहते हो? मुझे नहीं पता। हाँ। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहेंगे, हम ढूंढेंगे आपका घर, हैं? चलो हम सोने चले, अभी थोड़ी देर निन्नी कर लो, आ जाओ। वेरी गुड। इतना तो तय, ये इन दोनों आदमियों का हाथ है इस जुर्म में। उस कार का भी तो पता नहीं चला जिसमें वो दोनों आए थे। इस कार का पता चल जाए तो उन दोनों आदमी तो पहुंचा जा सकता है। सर, ये अंबिका की माँ है और ये उसकी छोटी बहन प्रीति। किसने मारा मेरी दीदी को? परम और रंजन को जानते हैं आप लोग? ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। देखिए, अंबिका के साथ ये हादसा 22 गोदाम में हुआ है। आप लोग बता सकते हैं कि वहाँ 22 गोदाम में क्यों गई होगी वो? कुछ पता नहीं, पर अंबिका का वहाँ क्या काम होगा? वो तो वत्सल अनाथ आश्रम में काम करती थी। अनाथ आश्रम? हमें अंबिका का बैग मिला है, इसमें ये गन और ये ड्रग्स मिली है। इसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? अंबिका के साथ हमें एक छोटी बच्ची मिली थी, किट्टू नाम है उसका। उसे जानते हैं आप? ये है वो बच्ची। हम इसको नहीं जानते। अच्छा, ये अनाथ आश्रम कहाँ पे है? वो कीर्ति नगर में। अरे अरे माँ उठिए माँ। क्या हुआ क्या इनको? इन्हें कैंसर है, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पानी लेके आओ, रेडी? एम्बुलेंस भेजो जल्दी भेज। आधे घंटे से फोन मिला रहा हूँ मगर अंबिका फोन उठा ही नहीं रही है। अरे फिर से ट्राई करो ना। पापा, ये अंबिका कहाँ चली गई परम और रंजन के साथ? वो दोनों फोन ही नहीं उठा रहे। वो भी नहीं उठा रहे? वो भी नहीं मतलब? और कौन फोन नहीं उठा रहा है? सर, अंबिका भी नहीं उठा रही है फोन। और अब वो फोन उठाएगी भी नहीं। क्या मतलब? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और जो बात हम लोग करना चाहते हैं वो बच्चों के सामने नहीं हो सकती, इसलिए प्लीज जरा इन्हें। राजू, बच्चों को जरा अंदर ले जाना। क्या बात है? सीआईडी और यहाँ? अंबिका का खून हो गया है। पापा, मैंने आपको कभी बताया नहीं। पापा, मैं अंबिका से बहुत प्यार करता था और आज जब मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ तो वो हमारे बीच नहीं है। संभालो अपने आप को। देखिए, अंबिका के बैग में हमें एक गन मिली थी और ड्रग्स के पैकेट। किसी को इसके बारे में कुछ मालूम है? सर, अंबिका की माँ को कैंसर था सर। उनके इलाज के लिए पैसा जमा करवाने के लिए वो कभी कभी ड्रग सप्लाई किया करते थे सर। लेकिन सर, ये उसकी आखिरी डील थी। वो इसके बाद ये सारा काम छोड़ने वाली थी सर। और सर, अंबिका के साथ में मेरा ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी थे। वो दोनों? हाँ, वो दोनों वहाँ से भाग गए और इसीलिए हमें शक है कि अंबिका के खून में उन दोनों का हाथ है। सर, अंबिका के साथ एक छोटी बच्ची भी थी, किट्टू। वो ठीक तो है? वो ठीक है, हमारे पास है, मगर जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता वो हमारे पास ही रहेगी। मगर ये सब हुआ कैसे? हमें सिर्फ इतना पता है कि अंबिका आपके बॉडीगार्ड को ढूंढने के लिए गई थी और फिर उसका खून हो गया। मुझे पहले से ही शक था इस बॉडीगार्ड पे। आज सुबह भी जब पापा पे कांच गिरा ना, तो वो खड़ा खड़ा मच्छर मार रहा था। कांच गिरा था? पापा, हो सकता है वो हादसा ना हो। वो चंदन कारपेंटर और वो बॉडीगार्ड आपस में मिले हुए होंगे। अगर वो दोनों मिले हुए थे और इनका खून करना चाहते तो वो अंबिका को क्यों मारेंगे? हमें तो लग रहा था कि अंबिका की मौत की वजह वो ड्रग्स है। नहीं सर, ड्रग्स वाले गिरोह से तो मैंने अंबिका को पहले ही बचा लिया था सर। सर, इस पे जरूर किसी और का हाथ है। ठीक है, ठीक है। ये ड्रग्स के बारे में काफी कुछ जानता है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। हाँ मोहन, कहाँ? अच्छा ठीक है सर, वो कार मिल गई है जिसमें ड्राइवर और बॉडीगार्ड दोनों थे। कार कहाँ है? हमारे पुराने ऑफिस के सामने, लेकिन वो दोनों लापता हैं। काफी चालाक हैं दोनों।
उन्हें पता था कि कार के जरिए उन तक पहुंच जाएंगे, इसलिए गाड़ी छोड़ के भाग गए। उन लोगों को पकड़ेंगे कैसे आप लोग? जरूर पकड़ेंगे। ये है इस गोडाउन का मालिक कुशाल, कहता है अंबिका को नहीं जानता। तो उसका खून तुम्हारे गोडाउन में कैसे हुआ? पता नहीं सर, इस गोदाम में तो मैं आता ही नहीं हूँ सर। सर मेरे पास 20-25 ऐसे गोदाम है, हर एक में मैंने एक मैनेजर रखा हुआ है। यहाँ का कौन मैनेजर है? सर उसका नाम कोका है। बुलाओ जरा उसे। सर मुझे तो सीआईडी के चक्कर में फंसा के कहीं चला गया सर, अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। सर ये है कुका का बायोडाटा। सर वो रहा 7/286 कोका का घर। अभी पता चल जाएगा कि एड्रेस असली है नकली। कमर तोड़ दी। अभी तो सिर्फ तेरी कमर तोड़ी है, अगर अगली बार मुझे और मेरे बच्चों को परेशान किया ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, समझा? समझ गया। एक मिनट मैडम, ये आप क्या कर रहे हैं? आपसे मतलब? जी हाँ, मतलब है, क्योंकि हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अच्छा हुआ साहब आप लोग आ गए। इस चमेली ने पहले अपने पति पर गुंडागर्दी की, अब अपने मकान मालिक पर, यानी कि मुझ पे। पति पे गुंडागर्दी? तो क्या करूँ साहब, कल मैंने अपने पति को घर से निकाल दिया और आज ये मुआ मकान मालिक मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकालने आ गया। हर महीने टाइम से भाड़ा देते लेकिन बिल्कुल चैन से नहीं रहने देता ये। क्यों भाई, जब ये लोग समय पे किराया भर रहे हैं तो फिर क्यों निकालना चाहते उन्हें? हाँ? अरे ये क्या बोलेगा, मैं बताती है साहब, इसको दूसरी पार्टी मिल गई है जो हमसे ज्यादा भाड़ा देने को तैयार है, तो इसने सोचा इस अबला नारी को और मासूम बच्चों को उठा के बाहर फेंक देंगे और उसको किराए पे दे देगा घर। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि पति घर पे नहीं है तो माँ और बच्चों को घर से निकाल दोगे तुम? देखो ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझे? चलो निकलो। अरे बाप। अच्छा ये कोका मिलेगा कहाँ में? पता नहीं साहब, लेकिन आप लोग उनको क्यों ढूंढ रहे हैं? अब क्या किया उसने? एक अंबिका नाम की लड़की है जो अनाथ आश्रम में काम करती थी, उसका खून हो गया है और हमें शक है कि इसमें तुम्हारे पति कोका का हाथ हो सकता है। क्या कहा आपने? अनाथ आश्रम वाली लड़की? हाँ, क्यों? साहब वो कल किसी से फोन पे बात कर रहा था कि वहाँ बहुत बच्चे होंगे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। शायद वो उसी लड़की के अनाथ आश्रम वाले बच्चों की बात कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनाथ आश्रम में न्यू ईयर की पार्टी में कुछ होने वाला है, किसी पे हमला? तो शायद अंबिका को इस बारे में पता चल गया था, इसलिए उन लोगों ने अंबिका को मार दिया। सर हो सकता है वो कारपेंटर चंदन भी इस सब में शामिल हो, जिसने धनंजय पे वो कांच गिराया था। हो सकता है। अच्छा ये चंदन नाम का कारपेंटर ये कोका का दोस्त है ना? हाँ है ना साहब, लेकिन उसका अता पता मत पूछिए मुझसे, वो भी मेरे मर्द की तरह एकदम आवारा है। इन लोगों का कोई पता ठिकाना नहीं होता साहब। कारपेंटर का काम तो अक्सर ठेके पे किया जाता है, निकले काम करो, पता करो कि चंदन को काम पे किसने भेजा था, और पार्टी शुरू होने से पहले हमें यह पता करना होगा कि हमला किस पे होने वाला है। गाड़ी में होता है क्लच, ब्रेक और गियर। हम सब की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अरे कौन है आप लोग? हम लोग बनी डेकोरेटर से आए हैं, आज शाम की पार्टी के डेकोरेशन का सामान और खाने पीने का केटरिंग का सामान लेके। ये अंबिका जी ने ऑर्डर दिया था। अंबिका खुद आपके पास आई थी? अरे नहीं, फोन किया था उन्होंने। हमारे पास रिसीट है ना, ये देखो, ये ऑर्डर की रिसीट है। लाओ इधर। अच्छा ठीक है, आप लोग काम शुरू कर सकते हो। सब पे कड़ी नजर रखना, सब शक के दायरे में है। सर, अंबिका की मौत को कुछ घंटे भी नहीं हुए और हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, बहुत खराब लग रहा है सर। जानता हूँ शिविया, मगर कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। रेड्डी जी, इतनी अच्छी पार्टी है ना, मुझे तो मेरे बचपन की याद आ गई। ओए 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 शंभू, जमीन हिल रही है, चल। देखो श्रेया, वो चंदन कारपेंटर है ना, उसके ठेकेदार से पता लगा ये चंदन कहाँ पर मिलेगा।
और उठा लो उसे। और उसका जो दोस्त कुका मैनेजर, वो पहले मछुआरा था, उसी के चाकू से अंबिका का खून हुआ। उसका भी पूरा पता लगा और मुझे बताते रहना, ओके? सर मुझे तो चिंता हो रही है कि उस अपराधी और उसके शिकार के मुठभेड़ में उन बच्चों को कहीं कुछ होने जाए। उन बच्चों को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। हो गए सारे? हाँ, हो गए। अश्विन आओ भाई। 11:15 बज रहे, एसीपी साहब बस आने ही वाले होंगे। तो बच्चों, अब वक्त आया है बच्चों को प्राइज देने का। हालांकि हर बच्चे ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पहला प्राइज जाता है चीकू को। पापा लेके जाओ, चलो अरे परम, तुझे हमने हमारी रक्षा के लिए रखा था, ना कि हमें मारने के लिए। तुम दोनों कर रहे हो ये सब, हाँ? उठ! बताओ जल्दी, क्यों किया तुमने ये? सर, मुझे पैसे मिले थे धनंजय और अश्विन को मारने के लिए। किसने दिए थे पैसे? हमें पता नहीं। हमें पैसे और चेतावनी मिली थी और बस हम अपना काम करते चले जा रहे थे, लेकिन हमारी प्लानिंग के बारे में अंबिका जी को मालूम पड़ गया, इसलिए बेचारी को मुफ्त में अपनी जान गंवानी पड़ी। सर, ये है कहानी में ट्विस्ट। कारपेंटर चंदन। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? किसने किया? साहब मुझे पैसे दिए गए थे आज सुबह धनंजय साहब पे कांच गिराने के लिए। किसने दिए थे पैसे? साहब वो मुझे पता नहीं, घर के बाहर चिट्ठी और पैसे छोड़े थे उस आदमी ने। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि धनंजय साहब को कांच लगना नहीं चाहिए, बस उनके पास जाकर गिरना चाहिए। धनंजय साहब को कांच नहीं लगना चाहिए। वाह रे वाह, धनंजय साहब बड़ा गजब का दुश्मन है ये। आप पर गोली चलाता है, मगर गोली आपके हाथ को चाट कर चली जाती है। वाकई सर, हर इंसान का दुश्मन धनंजय जी के दुश्मन जैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं पापा? पापा वापा नहीं हूं मैं तुम्हारा, बहरूपिया हूं मैं, बहरूपिया। आज से 30 साल पहले तुम्हारा परिवार दक्षिण अफ्रीका में था। वहाँ एक हादसे में तुम्हारे माँ बाप मारे गए, तो तुम्हारे मरे हुए बाप का नाम लेके मैं यहाँ आया। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? हाँ, धोखा किया है मैंने। हो गया मैं विजय परमार से धनंजय कुमार। सब कुछ तो मिल गया आपको, फिर भी आप मेरी जान लेना चाहते हैं? क्योंकि मैं चाहता था कि करोड़ों की दौलत सिर्फ मेरे बेटे को मिले, नवीन को। ये क्या किया आपने पापा? मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे दौलत चाहिए? अरे बेटा, गरीबी देखी नहीं है तूने, इसलिए पैसे का मोल नहीं जानता तू। चुप! बहुत गरीबी देखी है ना तुमने, हाँ? तो क्या हर गरीब अमीर बनने के लिए जुर्म के रास्ते पर निकल पड़ता है? अरे तुम्हें तो दौलत फोकट में मिली थी इसके पिताजी की, मगर नहीं, लालच का पेट कभी भरता नहीं। एसीपी, ये तेरा भाषण किसी और को सुनाना है। अगर मुझे रोकने की किसी ने कोशिश की तो अश्विन के साथ वो भी मरेगा। चल बेटा। नवीन, क्या कर रहा है? जिस उम्र में ऊपर वाले को याद करना चाहिए तुम अपराध कर रहे हो, हाँ? अच्छी बात नहीं है। बच्चों, नया साल शुरू होने में 10 सेकंड बाकी है। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लो बच्चों, खुशियां लेकर आ गया 2000
सर कितने सालों बाद इतना बढ़िया न्यू ईयर मना रहे हैं हम लोग। हाँ सर, बच्चों के साथ एकदम बच्चों वाली फीलिंग आ रही है। हैप्पी न्यू ईयर अंकल। अरे किट्टू बेटा, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। अंबिका दीदी अब तक नहीं आई। किट्टू बेटा, अंबिका दीदी बहुत दूर चली गई हैं। शायद कभी वापस नहीं आएंगी, पर वो तुमसे हमेशा प्यार करती रहेंगी। दूर? कहाँ दूर? किट्टू बेटा, तुम्हारी अंबिका दीदी भगवान जी के घर गई है। मेरे मम्मी पापा भी वही हैं। हर कोई मेरे को छोड़ के भगवान जी के घर क्यों चला जाता है? किट्टू, आपकी श्रेया दीदी आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। राजीव कुमार, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारी अर्थी में चूल्हा नहीं चलेगा। राजीव कुमार, राजीव कुमार, राजीव कुमार, राजीव कुमार। सर एक साइन यहाँ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एक यहाँ। राजीव कुमार, सर यहाँ एक साइन। ये लो। थैंक यू सर। ये लीजिए मैडम, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह चेक कर लीजिए। एक्सक्यूज मी। जितना हो सके पानी से दूर रहना, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है। रीमा, जहाँ जहाँ तुमने निशान लगाए थे मैंने वहाँ साइन कर दिए। सो अब ये कंपनी मेरी हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। राजीव जी, मजदूरों को आपको कंपनी बेचने के फैसले से ज्यादा खुशी नहीं हुई, इस बारे में कुछ कहना है आपको? देखिए, एक इंसान का हर एक इंसान को खुश रखना मुमकिन नहीं, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। रीमा जी, मजदूरों को डर है कि राजीव जी के फैसले से उनकी नौकरियां खतरे में आ गई हैं। क्या उनका ये डर जायज है? हर एक सफल कंपनी की एक ही नींव होती है और वो है मुनाफा। और अगर मुनाफा कमाने के लिए कुछ लोगों को निकालना ही पड़े तो इसमें गलत क्या है? थैंक यू। लेमा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओके। मैं आराम करना चाहता हूँ। या श्योर सर, आपका कमरा 10वें माले पर बुक है, रूम नंबर 1001। ओके सर। उदिता कहाँ चली गई? इसे आप राज ही रहने दे तो अच्छा होगा। थैंक यू। राजीव कुमार, राजीव कुमार, राजीव कुमार, राजीव कुमार। राजीव सर, राजीव सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, ये कंपनी मत बेचो, हमारा परिवार सड़कों पे आ जाएगा। सुशील, ये कंपनी बिक चुकी है, अब मैं इस कंपनी का मालिक नहीं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो इस कंपनी की नई मालकिन रीना जी से जाकर कहो। तूने ये कंपनी कैसे बेच दी? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, क्या करे तुम? तू अगर अपनी खैरियत चाहता है तो पैसे तुझे मिले वो मजदूरों में बांटते हैं। छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा राजीव। ले जाओ इसको, ये आदमी मुझे दोबारा नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये आदमी दोबारा यहाँ नजर नहीं आएगा। हम इसे जेल भिजवा कर ही रहे। सर, आप जाके आराम करिए, मैं यहाँ सब संभाल दूँ, आप जाइए। चलो राजीव, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं जान से मारूंगा तुम्हें। अरे क्या हुआ उन्हें? पता नहीं आपको क्या हुआ, बेहोश हो गए। राजीव जी, राजीव जी, तुम जल्दी से एम्बुलेंस बुला। राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी। क्या हुआ है राजीव को? राजीव, राजीव। एम्बुलेंस 10 मिनट में आ रही है। अब कोई फायदा नहीं,
ही इज नो मोर। राजी, कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक तो कुछ भी नहीं। बॉडी पे कहीं भी चोट या घाव का निशान नहीं। यहाँ गले पे कोई निशान? गले पे भी कोई भी निशान नहीं। जहर का भी चक्कर नहीं लगता, नहीं तो बॉडी नीली पड़ जाती। हाँ सर, मुंह से झाग भी नहीं निकल रहा है। पर सर एक बात समझ में नहीं आ रही, राजीव की लाश पूरी तरह से गीली कैसे? और सर लिफ्ट के नीचे का एरिया भी तो पूरा गीला है। ये राजीव की बॉडी सबसे पहले किसने देखी? सर हमारे होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला। हाँ सर, हम दोनों ने इन्हें बाहर निकाला था और जब हम लिफ्ट का दरवाजा बाहर से खोला था तो ये अंदर पड़े हुए थे और पूरी तरह से गिले थे। पर सर, जब मैंने राजीव सर को लिफ्ट तक छोड़ा तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे और उनके कपड़े भी सूखे हुए थे। सर ये लोग 10वें माले पे लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे जब लिफ्ट अटक गई। अच्छा, आप लोगों ने देखा लिफ्ट जब नीचे से ऊपर आ रही थी 10वें माले पे, बीच में कहीं रुकी थी क्या? नहीं सर, जब मैंने बटन दबाया था तो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे ही थी। उसके बाद वो किसी भी फ्लोर पे नहीं रुकी जब तक कि अटक नहीं गई। सर इसका मतलब लिफ्ट में राजीव के साथ और कोई भी नहीं था। और सर राजीव मरा कैसे, गीला कैसे हुआ? एक बात और खटक रही है। वो क्या सर? लिफ्ट 9वें और 10वें माले पे अपने आप कैसे अटक गई? सर हमने मशीन रूम चेक किया, उसमें ऐसा कोई भी फॉल्ट नहीं है जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सके। तो जो कुछ भी हुआ है लिफ्ट के अंदर ही हुआ है। अच्छा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हाँ निखिल, यहाँ पे टाइमिंग डिवाइस मिला है, किसी ने सर्किट बोर्ड के साथ जोड़ रखा था। टाइमर डिवाइस? क्या टाइम सेट है? 48 सेकेंड। 48 सेकेंड। निकाल के ले आओ उसे। ये 10वें माले पे लिफ्ट आने में कितना टाइम लगता है? यही कोई 50 सेकंड। 50 सेकंड जी। और 9वें माले पे? 45 सेकंड। 45 सेकेंड। सर इसीलिए लिफ्ट जो है 10वें और 9वें माले के बीच में रुकी 48 सेकंड। पर महेश जी, अगर लिफ्ट कहीं बीच में रुक जाती तो? नहीं रुकती सर, जब टाइमर एक बार शुरू हो जाता है तो लिफ्ट तब तक नहीं रुकती जब तक कि टाइमर वाला समय पूरा खत्म न हो जाए। अच्छा मान लो चौथे या 5वें माले पे बटन दबाया जाए तो रुकेगी लिफ्ट? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर सर मुजरिम ने ये लिफ्ट 9वें और 10वें माले के बीच में क्यों रोकी? क्योंकि राजीव का कमरा 10वें माले पे था और मुजरिम चाहता था कि उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले जुर्म को अंजाम देने में। अगर लिफ्ट दूसरे तीसरे माले पे रुकती, सिक्योरिटी गार्ड वहां पे जल्दी पहुंच जाते। लिफ्ट जितनी ऊपर, टाइम ज्यादा। और सर वो सिक्योरिटी गार्ड बता रहा था ना कि जब वो 9वें माले पे गया तो राजीव आवाज दे रहा था। ये राजीव जिंदा था मतलब? सर वो पानी वाला मामला वो अभी तक सुलझा नहीं। और सर ऊपर बॉटल वगैरह कुछ है नहीं जिससे पानी गिरा हो। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? सुशील, सुशील ही मेरे राजीव को मार सकता है। सुशील? दरअसल सुशील इस कंपनी का यूनियन लीडर है। राजीव सर की कंपनी बेचने पर वो खुश भी नहीं था। हाँ सर, उसने राजीव सर पर हमला भी किया था उनके लिफ्ट में जाने से पहले। अच्छा, कहाँ है ये सुशील? सर वो तो भाग गया। भाग के कहाँ जाएगा? जरा उसका मोबाइल नंबर दो। सर हाँ, ये रही राजीव की मेडिकल रिपोर्ट। दिल का मरीज था सर वो, इसीलिए जब अचानक वो लिफ्ट रुक गई तो वो घबरा गया और शायद डर की वजह से दिल का दौरा पड़ गया उसे। हो सकता है दया, लेकिन ये पानी का क्या चक्कर है? मान लिया कि वो दिल का दौरा पड़ा था उससे और वो मर गया, मगर उसकी लाश पूरी तरह से गिली कैसे? फ्रेडी सर, मैंने कहानी वाली किताबों में पानी वाली आत्मा के बारे में पढ़ा था।
पानी वाली आत्मा? हाँ सर, पहले वो अपने शिकार को मार डालती है और फिर पानी फेंककर उसके ऊपर भाग जाती है। क्या हुआ फ्रेडी? कुछ नहीं सर, जल्दी से पानी पी रहा था, खांसी आ गई। फ्रेडी, पानी जरा ध्यान से पिया करो। अगर एक बार पानी फेफड़ों में पहुंच जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है बॉस, जैसे राजीव की हो गई। क्या? एक मिनट, क्या कहा तूने? राजीव की मौत फेफड़ों में पानी जाने की वजह से हुई है? हाँ बॉस, ये देखो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मतलब सर, राजीव की मौत पानी में डूबने से हुई है? क्या कहा आपने? राजीव की मौत पानी में डूबने से? जी हाँ, राजीव के फेफड़ों में बहुत ज्यादा पानी था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसकी भविष्यवाणी सच कैसे हो गई? भविष्यवाणी? कैसी भविष्यवाणी? किसकी भविष्यवाणी? सर, कुछ दिन पहले राजीव एक टैरो रीडर के पास गए थे। उसने उन्हें पानी से सावधान रहने के लिए कहा था। वो कह रही थी कि पानी उनकी मौत की वजह बन सकती है। और वही हुआ। टैरो कार्ड रीडर? लगता है इस टैरो कार्ड रीडर से मिलना पड़ेगा। हाँ सचिन, क्या पता चला? सर अब तक तो कुछ भी नहीं, पूरा लिफ्ट छान मारा, यहाँ तक कि नीचे का फर्श भी देख लिया, लेकिन ये पानी की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही सर। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो मालूम है क्या करना चाहिए? दरवाजा तोड़ देना चाहिए? नहीं यार, पहले खिड़की ढूंढनी चाहिए। अगर खिड़की खुली हो तो दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत? क्यों सर, लिफ्ट में खिड़की? वही तो होती नहीं है। अभी तक हम ये ढूंढ रहे थे जो कुछ लिफ्ट में है, अब हमें ये देखना है जो लिफ्ट में नहीं है। लेकिन सर ऐसा तो कुछ भी मिसिंग नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्यों इंजीनियर साहब? हाँ सर, रोटरी पंप, सिलेंडर, पिस्टन, वॉल्व, सब कुछ है यहाँ। और फोन। एक मिनट, जब कोई आदमी लिफ्ट में फंस जाता है तो क्या करता है? सर मदद के लिए चिल्लाता है। वही, राजीव भी मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसने फोन का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? हो सकता है सर फोन बंद हो। फोन बंद हो, फोन गड़बड़ हो। इंजीनियर साहब जी, जरा चेक करिए फोन को। यस सर। सर यहाँ एक नया तार जुड़ता हुआ दिख रहा है इमरजेंसी बटन के साथ। अच्छा, तो यहाँ से बह रही है वो नदी जिसने राजीव को और लिफ्ट को गीला कर दिया। हाँ सर, इसका मतलब मदद के लिए जैसे ही राजीव ने ये इमरजेंसी बटन दबाया, पानी यहाँ स्पीकर से आया और वो गीला हो गया। निकालो स्पीकर निकालो। जी। ये चक्कर है। यार इतने पानी से तो आदमी सब गीला होगा, डूब के थोड़ी ना मरेगा। कुछ और भी है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। मेरा नाम अमर है और मैं प्रेम नाम है। अमर, प्रेम, अमर, प्रेम। भविष्य जानने आए हो? मिश्का जी, जरा मेरी तकदीर का पन्ना खोलिए और बताइए कि मुझे अपनी नौकरी में कभी प्रमोशन मिलेगा या नहीं। पिछले 17 साल से मेरी तरक्की नहीं हुई है।
और बालक तुम्हारी क्या समस्या है? मिशिका जी, मेरी शादी नहीं हो रही है। मैं जिस भी लड़की के पास जाता हूँ वो मुझे नापसंद कर देती है। प्लीज जरा मेरे भविष्य में झांक के देखिए कि मेरे हाथ पीले होंगे कि नहीं। तुम दोनों की समस्याएं काफी गंभीर है, कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। कार्ड उठाओ। प्रेम, तुम्हारा कार्ड तो बहुत अच्छा है। हाँ? इसमें साफ साफ लिखा है कि बहुत जल्दी तुम्हारी स्वप्न सुंदरी तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है और तुम्हारे साथ विवाह रचाने वाली है। मेरी तरक्की का क्या? अमर, तुम्हारी तरक्की में एक सबसे बड़ी बाधा है। बाधा? कैसी बाधा? एक इंसान जो तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, मूछें भी है। हाँ बिल्कुल। उस आदमी का नाम पी अक्षर से शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर तुम्हें कैसे पता? अब ये भी बता दीजिए कि उस आदमी का नाम एसीपी प्रद्युमन है ना? आप सीआईडी वाले हैं ना, इंस्पेक्टर दया? अरे वाह, आप हमें भी जानती हैं। अमर, प्रेम, आप लोगों ने क्या जुर्म किया है जो सीआईडी वाले आपके पीछे यहाँ तक आ गए? अपने पति को मारने का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ। मेरी और मेरे पति की मौत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। उदिता। उदिता ने 2 बार क्यों लिखा कि मैं ही जिम्मेदार हूं? कहीं किसी ने जबरदस्ती तो नहीं लिखवाया इसे? शायद मिशिका हमें गुमराह कर रही है सर, गलत स्केच बनवा के। हो सकता है उदिता अपराधी हो ही नहीं। स्केच फिर से दिखाओ। सर। सर, ये उदिता की फोटो है। और ये वो स्केच है जो मिशिका ने बनवाई थी। दया, गौर से देखो, उदिता का फोटोग्राफ देखो। उदिता के दोनों कानों में 2-2 बालियां हैं, 2-2 रिंग्स हैं। और फिर स्केच वाली औरत के कान में देखो, सिर्फ एक ही बाली है, दूसरा छेद है ही नहीं। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब उदिता खूनी नहीं है सर। जो औरत वहां मिशिका के पास गई थी, उसने ऐसा गेटअप और मेकअप किया जिससे वो उदिता जैसे दिखे, मगर एक गलती कर बैठी, दूसरी बाली पहनना भूल गई। और ये सारा नाटक हमें गुमराह करने के लिए किया गया। मगर सर, अगर वो मारना चाहती थी तो वो सीधे सीधे भी मार सकती थी राजीव को। ये पानी का डर और पानी से मारने का क्या मकसद हो सकता है? हाँ दया, बिल्कुल सीधे सीधे मार सकती थी वो राजीव को, मगर नहीं, नफरत की वजह से वो राजीव को दर्दनाक मौत देना चाहती थी। सर, इतनी नफरत तो कोई पुरानी दुश्मनी ही होगी। हाँ, कोई पुरानी दुश्मनी। श्रेया, ये राजीव की कंपनी में मिनरल वाटर ही बनता था ना, मिनरल वाटर।
सर इसमें लिखा है कि उस कंपनी का राजीव अकेला मालिक नहीं था, उसका एक बिजनेस पार्टनर था मुकेश, जिसकी कुछ सालों पहले पानी में डूबकर मौत हो गई। सर, मुकेश की मौत में इस राजीव का हाथ तो नहीं था? सर इसमें कहीं भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर मुकेश की मौत का सबसे ज्यादा फायदा राजीव को हुआ था। वो कंपनी उसकी अकेले की हो गई थी। कोई ना कोई तो है जिसे राजीव की मौत का फायदा हुआ है। काम करो, इस मुकेश के परिवार में और कौन कौन है पता लगाओ। मुकेश के परिवार में सर ये मुकेश की बेटी है और ये उसी का फोटो है। अच्छा, तो ये है वो। क्या कर रहा है? नहीं सर, आज गोली पहले मुझे मारने दीजिए। पंकज, जब तक गुंडे हम पे गोली नहीं चलाएंगे, हम भी नहीं चलेंगे। अरे क्या किया तूने? क्या कर दिया तूने? सत्यानाश हो गया। सॉरी मुझे छोड़ दिया तो मेरा बदला पूरा कैसे होगा? चल छोड़ो छोड़ो आंटी मुझे। छोड़ दो बच्ची को। बदला तो पूरा हो गया तुम्हारा। राजीव और उदिता दोनों मर चुके हैं। इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन ये राजीव की बेटी तो अभी तक जिंदा है ना। जब तक राजीव के पूरे परिवार को नहीं मार दूंगी मेरा बदला पूरा नहीं होगा। आंटी आंटी मुझे तैरना नहीं आता, प्लीज आंटी छोड़ो ना। बेटा तब भी तो तुझे यहाँ लेके आई हूँ। चल चल गुड बाय आलिया। बचा सकते हो तो बचा लो इसे। गुड बाय आलिया। बचाओ।
बच्ची को पानी में फेंका तूने। अब देख जयवंती का हाथ कैसे तुझे उसी पानी का मजा चखाते। अच्छा रोते नहीं बेटा है? बहादुर बच्चे रोते नहीं है? मुझे बहुत डर लग रहा था। देखो घबराओ नहीं, जब तक मैं हूं ना तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा राजीव ने मेरे पापा को मारा था। जिस दिन उसने मेरे पापा को मारा, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं राजीव से अपनी कंपनी वापस लेके रहूंगी और उसके पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दूंगी। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में तो लिखा है कि उनकी मौत एक हादसा थी। गलत थी रिपोर्ट। राजीव ने जब मेरे पापा को मारा, उनकी कंपनी अपने नाम कर दी। मुझे और मेरी माँ को एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। मेरी माँ को दूसरे घर में बर्तन साफ करने पड़े। इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत करी ताकि मैं राजीव की कंपनी खरीद सकूं। और जिस दिन मैंने उसकी कंपनी खरीदी, मैंने उसी दिन उसका दी एंड कर दिया। और लोगों को लगा कि राजीव को उदिता ने मारा है। अपनी बेटी आलिया की जान बचाने के लिए तुमने उदिता को मजबूर किया वो बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या करने। शर्म आनी चाहिए। अब इस मासूम बच्ची की जान के पीछे पड़ी हो। दो खून किए तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। लेके जाओ इसे। चलो मैडम, ससुराल जाना है। सर, हम जानते हैं कि आप आलिया के बारे में सोच रहे हैं, पर सर हमारे आने वाले कल का कोई ठिकाना नहीं होता है। जानता हूं, इसीलिए एक एडॉप्शन सेंटर में बात कर लिया मैंने। वो लोग आलिया के लिए अच्छा सा घर ढूंढ देंगे, एक अच्छा परिवार जो उसकी परवरिश कर सके। लेकिन सर तब तक ये बच्ची रहेगी कहाँ रहेगी? मेरे घर पे, मेरे पास। लेकिन सर ये सब आप अकेले? अरे यार अकेले कहाँ हूँ, जब भी जरूरत पड़ेगी तो तुम लोगों को बुला दूंगा ना, फोन करूंगा रात में 3 बजे। चलें घर चलें बेटा।